बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, समंदर के साथ बहुत सी पुरअसरार कहानियाँ जुड़ी हैं। किसी बेहद बड़े मॉन्स्टर से लेकर खौफनाक मछलियों तक। ऐसा लगता है कि समंदर की तारीकियों में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे इंसान ना आशना ही है। इनमें से बाज़ वाक़यात तो दुरुस्त हैं, जबकि अक्सर वाक़यात फ़ेक ही होते हैं। लेकिन जो हकीकी वाक़यात होते हैं उनको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस मछेरे के साथ भी हुआ, जिसने भी समंदर में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पहले तो उसे यूं लगा जैसे उसका दिमाग उसे शराब दिखा रहा है। जब इस मछेरे ने देखा कि पानी पर कुछ तैर रहा है तो पहले तो उसे लगा कि यह बच्चों के खेलने वाली गुड़िया है। उसने अपने तजस्सुस को सैर करने के लिए इसको पानी से बाहर निकाल लिया। यह शख्स इस पानी में एक लंबे अरसे से मछलियां पकड़ता रहा था, लेकिन उसका सामना ऐसी किसी चीज़ से कभी नहीं हुआ था। इस हकीकी कहानी की इब्तिदा जेसिका वाइट और उसके शोहर जॉश से होती है, जिनने छुट्टियां गुजारने के लिए न्यूजीलैंड के शहर मटाटा में मर्फीज़ हॉलिडे कैंप को सिलेक्ट किया। उनने इस जगह अच्छा वक्त गुजारने का फैसला किया था, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं था कि अच्छे वक्त के बजाय ये जगह उनके लिए एक डरावने सपने में बदल जाएगी। ये दोनों मलाची नाम के अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ इस जगह आए और साहिल के बिल्कुल साथ इनने अपना टेंट लगा लिया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद उनको ये बात समझ आई कि उतना वो साहिल समंदर के पास बैठने से खुश नहीं थे जितना कि उनका बच्चा खुश था। हत्ता कि जब उसको रात के वक्त उसकी माँ ने उठाया और वापस टेंट की तरफ लेकर जाने लगी तो ये बच्चा इस कदर रोया कि उसको चुप करवाने वाला कोई नहीं था। हत्ता कि रोते रोते ही वो सो गया। उसके बाद इन दोनों ने साहिल के करीब आग जलाई और रात गए तक आपस में बातें करते रहे। ये दोनों तो सुबह ना जागे, लेकिन मकामी मछेरा गस हट सुबह सवेरे अपनी कश्ती के साथ इस साहिल के करीब मछलियां पकड़ने आ चुका था और उसे ये नहीं मालूम था कि इस साहिल से उसे मछलियों से भी कई गुना ज़्यादा कीमती चीज़ मिलने वाली है। इसी असना में गस को पानी में एक चीज़ लहरों के दोष पर ऊपर नीचे तैरती नजर आई। ये चीज़ उससे काफ़ी दूर थी, इस वजह से गस हट अपनी कश्ती को लेकर उसके पास चला गया। करीब जाकर उसे अंदाज़ा हुआ कि पानी में तैरने वाली ये चीज़ एक गुड़िया है जिसको इंतहाई बारीकी और सफाई से बनाया गया था। ये गुड़िया दूर से इस कदर असल और ख़ूबसूरत लग रही थी कि गस हट को इसको हासिल करने की कोशिश किए बगैर रहा न किया। इसलिए उसने समंदर में छलांग लगा दी और जैसे ही उसने इस बराए नाम गुड़िया को करीब से देखा और उसे हाथ लगाया, उसको तो अपने पैरों तले ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई। ये एक इंसानी बच्चा था और गस को आज समंदर की वो तमाम तर पुरअसरार कहानियाँ सच साबित होती नज़र आ रही थीं। काफ़ी टटोलने के बाद गस हट को इस बच्चे की नब्ज़ महसूस हो गई, जो कि इंतहाई आहिस्ता चल रही थी। इस वजह से उसने बग़ैर वक्त ज़ाय किए साहिल की जानिब अपनी कश्ती घुमा दी। रास्ते में वो बस एक ही बात की दुआ करता रहा कि वह वक्त रहते इस बच्चे तक पहुँच गया हो तो यही बेहतर है। उधर जब जेसिका और जॉश जागे तो उनका बेटा मलाची उनके टेंट में मौजूद नहीं था। वो रात को लेट सोए थे और साथ ही बहुत थके हुए भी थे। इस वजह से उन्हें अपने बेटे के जागने का पता ही न चला, जो कि चुपके से जागा और इस टेंट से बाहर निकल गया। और ये इनका बेटा मलाची ही था जो कि गस को पानी में मिला था। और क्या इस कहानी का अच्छा अंजाम हुआ या नहीं, ये भी फैक्टिकल के नाजरीन को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी काविशों का बदला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर्स ने गस को थोड़ी ही देर के बाद बताया कि अगर आप इसको कुछ ही मिनट के बाद पानी से निकालते तो आज इस बच्चे का अंजाम मुख्तलिफ होता। इसके माँ बाप को भी इत्तला मिल चुकी थी कि उनका बच्चा फ़लाँ हस्पताल में एडमिट है और अब ख़तरे से बाहर है। वो दौड़ते हुए इस हस्पताल में आए और अपने बच्चे को देखकर उनकी जान में जान आई। वो किस कदर इस मछेरे के शुक्रगुजार हुए होंगे, इसका अंदाज़ा फैक्टिकल के ज़ी शऊर नाजरीन बखूबी लगा सकते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर्स ने इसके वालिदैन को बताया कि आपके बच्चे को कोई परमानेंट नुकसान नहीं हुआ और अब आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। अगर गस उस दिन इस साहिल के करीब कश्ती लेकर ना आता तो इस बच्चे की ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका होता और इसके वालिदैन के लिए यह बच्चा हमेशा के लिए गुमशुदा ही रहता। लेकिन जिसकी ज़िंदगी हो उसे भला कौन मार सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।